बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खरीद से होंगे। आज हम ओमेगा कैप्सूल के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या पीपीआई ड्रग क्लास से बिलोंग करते हैं। पीपीआई एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन होती है, मतलब कि हमारे स्टमक में एसिडिटी की सिक्रेशन को कम करती है। ओमेगा कैप्सूल की जो कंपोजिशन होती है, मतलब कि जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो ओमेप्राजोल होता है, जो कि 20 mg और 40 mg की डोज में अवेलेबल होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल के यूजेस के बारे में। सबसे पहले जिस स्टोमिक डिजीज के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है वह है जर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। जर्ड जो है ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारे स्टोमिक एसिड हमारे गजा की नाली या एसोफेगस में आकर इसको इरिटेट करता है, इसको डैमेज करता है। ओमेगा कैप्सूल को इसके अलावा पेप्टिक अल्सर यानी मैदा और छोटी आंत के अपर पोर्शन यानी ड्यूडेनम में बनने वाले अल्सर के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। ओमेगा कैप्सूल को इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन या एच पायलोरी इन्फेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। एच पायलोरी एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर बना देते हैं। ओमेगा कैप्सूल को इसके अलावा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि डाइक्लोफेनिक सोडियम, पोटाशियम, नेप्रोक्सेन या ब्रूफिन वगैरह की वजह से बनने वाले गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। ओमेगा कैप्सूल को इसके अलावा ज़ोलिंगर एलियन सिंड्रोम जो कि एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है और इसकी वजह से हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, उसके लिए भी रिकमेंड किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल की डोजेज के बारे में। किसी भी पेशेंट की एज और सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंगली जो डोज डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो उसको फॉलो करना चाहिए। ओमेगा कैप्सूल को खाने से कम 1 घंटा पहले पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ओमेगा कैप्सूल को क्रश किए बगैर यानी चबाए बगैर पूरा निगलना चाहिए। डिफरेंट स्टमक डिजीज के लिए ओमेगा कैप्सूल की जो डोज रिकमेंड की जाती है उनमें सबसे पहले जर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज या हार्ट बर्न के लिए ओमेगा कैप्सूल की 20 mg दिन में एक दफ़ा 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे ही अगर एडल्ट्स में ड्यूडेनल अल्सर है तो उसके लिए ओमेगा कैप्सूल की 20 mg 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एडल्ट्स में स्टोमिक अल्सर है तो उसके लिए ओमेगा कैप्सूल की 40 mg दिन में एक दफ़ा 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एच पायलोरी इन्फेक्शन है तो इसके लिए ओमेगा कैप्सूल की 40 mg के साथ एमोक्सिसिलिन और क्लिथ्रोमाइसिन जो है दोनों एंटीबायोटिक मिलाकर 14 डेज तक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल के इस्तेमाल से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओमेगा कैप्सूल के इस्तेमाल से कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसा कि स्किन पर रैश, इचिंग या हाइव्स हो सकती हैं। इसके अलावा गैर मामूली थकावट या वीकनेस, कमजोरी वगैरह हो सकती है। स्टोमिक या पेट में दर्द वगैरह हो सकता है। मतली या उल्टी वगैरह हो सकती है। कुछ लोगों को डायरिया हो सकता है और कुछ में पेट फूल सकता है, गैस वगैरह हो सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल से रिलेटेड एहतियातों या प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट है या बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनको सिर्फ डॉक्टर से मशवरा करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही जिन लोगों को ओमेगा कैप्सूल या किसी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से एलर्जिक है तो उनको इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही जिन लोगों को किडनी या कोई लीवर डिजीज है तो उनको भी डॉक्टर से मशवरा करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ओमेगा कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल विटामिन B12 की डिफिशियंसी का बायस भी बनता है। तो जिन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उनको ज़्यादा देर तक इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओमेगा कैप्सूल के ज़्यादा इस्तेमाल से विटामिन D की डिफिशियंसी भी हो सकती है, जिससे 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में बोन फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था ओमेगा कैप्सूल से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।